देखिए श्रीमान, पहले एक नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। तो क्या पूछा है? वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो वैध मत हैं वो कितनी हैं, आपके 100 है, 100% है। अब क्या है कि जब इलेक्शन हुआ तो इसमें एक विनर है, एक लूजर है, और विनर को कितना मिलता है वैध मतों का 60%, तो लूजर को कितना मिलेगा वैध मतों का 40%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस हो गया 20% या 20 मान लो इनके बीच का डिफरेंस। और वो कितने डिफरेंस से हारा है? 180 के डिफरेंस से। और एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 180 बटे में 20। हमें कितना निकालना है? वैध मत। और वैध मत कितनी है? 100। तो 180 बटे 20 गुना में 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18। ठीक है ना, 2 से 2 नाम 18। तो कितना हो जाएगा आपका? 900। तो वैध मतों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 900। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि रीना, वीना, विमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो 3 है हमारे पास। क्या है? रीना है, और क्या है? वीना है, और तीसरी क्या है? विमला है। ठीक है, रीना काम को 4 घंटे में, दूसरी कौन है? विमला काम को 8 घंटे में, और तीसरी विमला है काम को 12 घंटे में करती है। आप इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। एलसीएम 24 आएगा तो एक जो रीना है, रीना की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 छिंग 24, यानी आप 24 को 4 से भाग करो। और वीना की कितनी हो जाएगी? 8 तिया 24, 24 को आप 8 से भाग करो। और विमला की कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, यानी आप 24 को 12 से भाग करो। अब क्या कहता है? तीनों अगर साथ मिल जाए, यानी रीना, वीना और प्लस में विमला, अगर तीनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? आपके पास काम कितना है? 24 है। काम कितना है? 24। यदि मैं तीनों को मिला दूं तो तीनों की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 और 3 9 और 2 11। कितनी हो जाएगी? 11। अब 24 काम को 11 की कार्य क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा? 11 दूनी 22, 2 सही 2 बटे 11 घंटे, 2 सही 2 बटे 11 घंटे, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और अनुपात क्रमशः 386 और संख्याओं का अनुपात 3:7:11 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। उसने कहा है जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है इसका? 1386 है। ठीक है, और संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:7:11 है। अब उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, यानी जिसका रेशो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या है, जिसका रेशो सबसे छोटा होगा वो छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 11 है और सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। अब इन दोनों का योग निकालो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 14। कितना हो गया? 14। अब इसको ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन में ये देखो कि 14 का फैक्टर कौन सा है? 108 14 से भाग होता है? नहीं होता। 60 14 से भाग होता है? नहीं होता। 64 14 से भाग होता है? नहीं होता। लेकिन 84 14 से भाग होता है। 4 84। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और जो 1386 है, 1386 यानी 14 गुना में अगर 99 करोगे तो ये भी कितना आएगा? 1386। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, टाइम एंड वर्क का कि 8 पुरुष हैं और 12 महिला एक काम को कितने 4 दिन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 8 तो मैन है और प्लस कितनी है? 12 वो मैन है, और किसी काम को कितने दिन में करती हैं? 4 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है? जबकि 6 पुरुष, यानी 6 तो मेल हो गए,
प्लस और कितनी है 14 महिलाएं, यानी 14 वो मैन हैं। किसी काम को कितने में 5 दिन में करती हैं, 5 दिन में करती है। तो बताइए क्या बताना हमें कि 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 20 महिलाएं करेंगे, ठीक है, यानी 20 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं। अब 4 आपको क्या करना है, ये 4 से मल्टीप्लाई करना, 8 चौक 32 एम, ठीक है, 8 चौक 32 एम प्लस और 12 चौक 48 डब्लू, इधर 5 छिंग 30 एम और 14 पंजे 70 डब्लू, ठीक है। मैन को एक तरफ ले जाओ, वो मैन को एक तरफ, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 2 एम और इधर ले जाओगे तो 48, यानी 70 में से 48 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 22 वो मैन हो जाएगा। तो एम बटे डब्लू बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 बटे में 2, यानी मैं कह सकता हूँ 11 बटे में 1, यानी वोमेन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई है 1 आई है, और मैन की जो कार्य क्षमता निकल के आई है, मैन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई है 11 निकल के आई है, ठीक है। आपको क्या करना है कि मैन की वैल्यू और वोमेन की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब हम इस वाली पहली इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखो क्या होगा कि 8 और मैन कितना 11 है और प्लस में 12 है और वोमेन कितनी हमारे पास 1 है कार्य क्षमता, ठीक है, और इंटू 4 अपॉन में 20 और गुना में वोमेन की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। इसे कैलकुलेट करो, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 अट्ठे 88 और ये कितना हो जाएगा प्लस 12 एकम 12, ठीक है। तो 88 प्लस 12 ये कितना हो गया 100 और गुना 4 तो कितना हो जाएगा 400 और बटे में ये कितना है 20, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया और 2 से 2 2 दूनी 4 0, यानी कितना आ गया ऑप्शन बी, यानी 20, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी पोशाक का क्या है विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये है और इस पर कितनी 20% की एक छूट और इसके बाद इस पर कितनी 10% की एक दूसरी छूट दी जाती है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, अंकित विक्रय मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना है 500 है, 500 हो गया। उसके बाद कितनी 20% की अगर छूट देता है तो सामान को कितने में बेचेगा 80, तो 80 बटे 100 गुना में। उसके बाद इसमें 10% की एक छूट और दो देता है तो सामान को कितने में बेचेगा 90 बटे में 100। इसे कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। तो कितना हो गया 5 अट्ठे 40, 40 90 कितना हो गया 360 रुपये, कितना हो गया 360 रुपये। तो आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपये है, लेकिन इसे 1200 रुपये में बेचा गया, उत्पाद पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो कोई चीज़ है कितने की तैयार है 1000 रुपये की है और उसे कितने में बेचा गया 1200 में बेचा गया, तो कितने की वृद्धि हुई है इसमें, कितने की वृद्धि हुई है 200 की, यानी 200 की आपकी वृद्धि हुई है, कहाँ से हुई है 1000 से। तो 200 बटे 1000 गुना में कितना हो गया 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना निकल के आया आपका 20%, और यही आपका सत्य है और यही ऑप्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक कार की कीमत पहले 35% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद बिक्री में कमी के कारण इसमें 25% की कमी की जाती है, कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो क्या एक फॉर्मूला है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। अगर आपकी वृद्धि होगी तो आपको प्लस का चिन्ह यूज़ करना है और अगर आपकी कमी होगी तो माइनस का चिन्ह यूज़ करना है। यानी जो ये 35% इसको x मान लो और जो 25% है इसे क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 35, ठीक है, और 25 क्या कमी है तो माइनस में 25, उसके बाद है माइनस में, ठीक है, 35 गुना में कितना है 25 बटे में
100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में 35 में से 25 घटाएंगे 10 माइनस में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, किसकी, 35 की और 25 की। तो 25 पंजे 125, 12 25 या 75 और 12 कितना हो जाएगा 87 और बटे में कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 8.75। तो 10 में से 8.75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 और 1.25 को हम क्या कहते हैं 1.25 तो 1/1/4% की क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ भाई। एक तो कंप्लीट है एक पूरा और उसको दूसरा प्लस में कितना, ये किसी का 25वां भाग है तो 25/100 कर लो। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1 + 1/4 तो कितना हो गया 1/4% की क्या हुई है वृद्धि। तो ए ऑप्शन क्या आपका सत्य है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका 9 नंबर की एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। ठीक है, जो कैसे 15% की 2 क्रमांकित छूट देता है, उसके बाद 20% की छूट के बाद 10% की छूट, उसके बाद 30% की छूट देता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। देखो अधिकतम होगा, आप इसी ऑप्शन को देखो डायरेक्ट कितने देता है 30% की छूट देगा। तो इसमें आपका यदि आपका एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है 100 है और उस पर यानी कितनी देगा 30% की छूट देगा, तो आप समझ जाओगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा डायरेक्ट 70 हो जाएगा। एक तो आपको निकल गया। उसके बाद क्या आप सेकंड पर देखो, सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में वो तो कहता है कि कितनी की 20% की छूट देता है और दूसरी कितनी देता है 10% की छूट देता है। अब क्या कि 100 की चीज़ है और उस पर कितनी की छूट देनी है 20% की, तो 80 में बेचेगा। और उसके बाद इसमें कितने की छूट देनी है 10 की देनी है, तो कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 0 0 0 और ये 0, तो कितना हो गया 8 नाम 72। तो चीज़ को कितने में बेचेगा वो 72 में। तो सेकंड का विक्रय मूल्य कितना हो गया 72 हो गया। अब क्या कहता है कि 15% की 2 क्रमांक छूट देगा। 2 क्रमांक छूट 15 की निकाल लो, यानी 100 की चीज़ है उसे कितनी 15 की छूट से बेचेगा। पहले एक बार 15 देना है फिर दोबारा से 15, तो कितने में बेचेगा 85/100। और ऐसे इसे बेचेगा तो कितना हो जाएगा 85/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया। अब 85 की 85 से गुना करेंगे तो देखो तरीका क्या है कि पहले 5 की 5 से गुना करो, 5 पंजे 25, फिर 8 की 8 से गुना करो, 8 8 कितना हो जाएगा 64, और फिर इसमें 1 और 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 72, यानी 7225 और बटे में कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 72.25। तो ये जो तीसरा है इसका विक्रय मूल्य निकल के आया है पहले का 72.25। अब उसने पेपर में हमसे क्या पूछा है, वो कह रहा है कि योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम किसका है, तो अधिकतम किसका है 72.25, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 840 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना है 7 है। यदि एक संख्या कितनी है आपकी 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या एक फॉर्मूला होता है कि आपका LCM इंटू दूसरा क्या होता है HCF बराबर कितना होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एलसीएम कितना है इसका 840 है, एचसीएफ कितना है 7 है, और एक संख्या यदि 56 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। 7 से 7 एकम कलर बदलते 7 एकम 7 7 8 56 और 8 से इधर कैलकुलेट करेंगे 8 एकम 8 0 8 पंजे 40, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 105, और यही आपका बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि P का एक न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी ज्ञात कर कीजिए ताकि 246 P48 को कितने से विभाजित किया जाए 8 से विभाजित किया जाए। अगर डिजिबिलिटी में देखा जाए कि भाग विधि में कि 8 से कोई संख्या कब भाग होती है, जब उस संख्या के आखिरी 3 यानी इकाई दहाई और सैकड़ा 8 से पूरा भाग हो जाए। तो हमारे पास कितना है कि 246 P और कितना है 48। तो हमको देखना है क्या कि जो ये लास्ट की 3 संख्याएं हैं, लास्ट की कौन है
P 48। तो अब ये देखना कि ये 8 से भाग करेंगे तो P का मान सबसे न्यूनतम रखना, और सबसे न्यूनतम क्या हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 48। अब भाग करके देखो 8 से, तो 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, यानी पूरा पूरा भाग हो गया। तो सबसे न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 0, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।